गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। आज हमारा टॉपिक है की ऑफ पावर। शक्ति की जो है चाबी कहाँ होती है। ये हम लोगों के मानसिक चीजें होती हैं। ये जो है शक्ति अपने अंदर ही है, हमें कहीं से आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं होती है। मान लीजिए कि हम लोगों का हम लोग कभी कभी कहते हैं आज हमारा मूड बहुत खराब है, आज हमारा काम करने में मन नहीं लग रहा। तो क्या होता है कि हम विचार प्रवाह जो है सही ढंग से नहीं कर रहे होते हैं। उसमें हमें क्या करना चाहिए कि जिस किसी वस्तु या किसी घटना ने हमको पूर्व में आनंदित किया हो, यानी कि जो कोई चीज हमें अच्छी लगती, अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार, अच्छी घटना, वो हम पास्ट में उनको याद करें कि जब हम अपने को बहुत मोटिवेटेड महसूस कर रहे थे। उससे क्या होता है कि हमारा पूरा साइकोलॉजिकल सिस्टम चेंज हो जाता है और हम प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। यानी कि नकारात्मकताएं जब हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करने वाली हों, वैसे ही हम उनको शुभ विचारों से प्रतिस्थापित कर दें। शुभ विचारों की हम जो है पहले किस बात को लेकर अति उत्साहित हो रहे थे, या किसी ने हमको इतनी प्रसन्नता दी थी, या कोई आपके जीवन में अद्भुत प्रसंग हुआ हो जो हर किसी के जीवन में होता है, तो वो सब चीजें आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर हो जाती हैं और आप अपने जीवन से, अपने जिंदगी से प्यार करने लगते हैं। और जब हम प्राणपण से अपनी स्थिति, परिस्थिति और अपनी चीजों को प्यार करते हैं, तो हम हमेशा आगे की ओर बढ़ने का प्रयास भी करेंगे। यानी कि जब हमारे मन में उत्साह, उमंग सब चीजें रहेंगी, तो हम प्राणपण से प्रयास भी करेंगे। बंद करो जरा। तो फ्रेंड, शक्ति जो है क्या होती है कि शक्ति अपने अंदर ही निहित होती है। हमें सकारात्मक रूप से उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को जागृत करने की जरूरत होती है। और हमारे पास जो कुछ मिला हुआ है, अगर हम किसी अपने पड़ोसी या अपने और किसी की चीजों को देखकर ईर्ष्या करते हैं, तो हम उन चीजों को अपने से दूर कर देते हैं। जो हमारे पास है, जो हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास अच्छी चीजें हैं, उनको हम और अच्छा बनाने का प्रयास करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। आपके सामने तो असीमित ब्रह्मांड पड़ा हुआ है। आप ईर्ष्या ना करें, आप सामने वाले की सफलता पर आनंदित हों, आनंद लें, उसको बधाइयां दें, उसको प्रेरणा दें और प्रेरणा दें। और जब आप औरों को प्रेरणा देंगे तो स्वतः ही आपको डबल प्रेरणा आपको मिलेगी। आप अपने में विकास करने का सोचें। आप किसी को उससे ईर्ष्यावश प्रतिद्वंदिता करने का प्रयास ना करें। तो जीवन में हमें जो कुछ भी मिलता है, उस चीज के लिए हमें हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। अब हम सुबह सो के उठते हैं तो धरती माता को प्रणाम करते हैं, ईश्वर को प्रणाम करते हैं कि जैसे कि हमें आज एक नया जीवन मिला हुआ है। इसको आज हम दिन ये नए सिरे से, एक अच्छे सिरे से इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे कि हम अपने प्रगति पथ को साकार कर सकें, प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकें। ऐसे ही जो भगवान, मतलब एक बच्चों में जो प्रेयर होती है, थैंक यू गॉड द वर्ड सो ग्रेट, थैंक यू गॉड द फूड वी ईट। तो इस प्रकार से जो होता, हम हर एक चीज के लिए, जो हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छी चीजें होती हैं, जब हम उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं, कृतज्ञ मतलब उसके प्रति हम अपना विनम्र व्यवहार रखते हैं, उसके बाद थैंकफुलनेस अपने अंदर आती है, तो हम यानी कि उससे असीमित प्रेम करने लगते हैं। और जब किसी के प्रति प्रेम की भावना बढ़ती है, प्रेम की भावना, और वो भी बिना कोई चाहत के प्रेम की भावना, तो क्या होता है कि वो सभी चीजें आपकी प्रगति में इतना सहायक होती हैं कि आप सोच नहीं सकते। हमेशा आप जो है, हमेशा हर एक चीज जो आपके जीवन में अच्छी, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो रही है,
अगर आप उसके लिए आप भगवान का, ईश्वर का, आपके परिवार में आपके मदर का, आपके फादर का, आपके बड़े भाई, बड़ी बहन, आपके कोई भी रिश्तेदार हो जो आपके जीवन में जरा सा भी क्षणिक रूप से, मतलब क्षण मात्र, किंचित मात्र भी आपकी सफलता में योगदान है, उनके प्रति आप कृतज्ञ रहें और कृतज्ञता व्यक्त करते रहें। आपने मित्रों देखा होगा कि अगर हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो वो हमारे प्रति प्रेम से भर जाता है, लेकिन प्रशंसा और चाटुकारी में बहुत अंतर है। आप किसी की सही रूप से प्रशंसा करते हैं तो वो आपका प्रेम दर्शाता है, आपका प्यार दर्शाता है, और वो व्यक्ति भी आपको उल्टा होके, मतलब जो है, यानी कि आपको डबल प्रेम मिलेगा, और आप जो है आपकी सफलता में वो जो है सहायक साबित होता है। यानी कि आप जो है कल्पना करेंगे क्या कि आप साधारण काम, जो मतलब जो है आपका कोई साधारण काम है और एक प्रिय काम है, तो जो प्रिय काम आपका होता है वो जो है बहुत ज्यादा तेजी से संपन्न होता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति हमारे मन में असीमित अथाह प्रेम होता है। जो प्रेम होता है वो हर चीज के लिए मतलब जरूरी होता है। और ये जो थैंकफुलनेस, कृतज्ञता क्या होता है, एक जो है वैक्सीन होती, विषनाशक होती, एंटीसेप्टिक है। अभी वही है कि हम मान लीजिए सफल हो जाएं और हम कहें अरे ये तो हमने खूब पढ़ाई की, हमने मेहनत की, हमने खुद सफलता पाई है। लेकिन क्या आपको ध्यान है, आपके बाल्यकाल से लेकर, आपके बचपन से लेकर, आपके माँ बाप, आपके गुरुजनों, टीचरों ने आपको कितना सिखाया है और कितना आपको सहायता दी है। जहां जहां आप गिरने वाले हुए, उन्होंने पहले से सोचकर उन बाधाओं को दूर कर दिया। तो जब आप जो है होता है, कृतज्ञता एक वैक्सीन होती है, विषनाशक होती है। और जहां आपने उन चीजों को, कृतज्ञता की भावना आपके अंदर नहीं हुई है, तो जो आपके सहायक हो सकते हैं, आपकी सफलता में जो भागीदार हैं, सफलता अकेले अपने आप से नहीं मिलती है, उसमें आपके बहुत से सहयोगी होते हैं। तो हमेशा उनके प्रति छोटी से छोटी बात के लिए हमें कृतज्ञ बने रहना है, जो मतलब जो है हमारी शक्ति का एक बहुत बड़ा कारक है। हमारे हितैषी, हमारा हित चाहने वाले हमारी बहुत बड़ी शक्ति होते हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। तो आप जो है, जैसे हमारी आंखें काम कर रही, जैसा कि आपने एक पहले वीडियो में हमने एक आपसे कहा था कि स्वामी सुखबोधानंद जी का वीडियो व्याख्यान, जो उस संदर्भ में हम लोगों ने बात की थी, उसमें कहा था जिंदगी में हमें जो कुछ मिला हुआ है, यानी कि आंख हमारी सही प्रकार से देख पा रही है, तो उसके प्रति हम लोग थैंकफुल हों भगवान के। क्योंकि लाखों लोग, करोड़ों लोग बेचारे देख नहीं पा रहे हैं, उनकी जीवन में क्या क्या चीजें होंगी। आपके कान प्रॉपर सुन रहे हैं, आपका मुंह स्वाद ले रहा, आपकी नाक गंध ले रही है, आपकी त्वचा महसूस कर रही है। अपनी सभी इंद्रियों के लिए भगवान को धन्यवाद दें। ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो बेचारे इन सब चीजों से महरूम हैं। तो जब आप इन चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं तो वो चीजें आपकी लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती हैं। आप उनकी केयर करते हैं, आपको चीजों का एहसास होता है कि आंखों की रक्षा हमें कैसे करनी है। जब हम अपनी आंखों से प्यार करते हैं, अपने शरीर से प्यार करते हैं, तो उनकी केयर भी हमें करनी पड़ेगी, तभी तो पावर आएगी अपने अंदर। जब तो पावर जो होती है, शक्ति जो है अपने अंदर से आती है, और उसके लिए क्या होता है, एक तो प्रेम। आप हर उस चीज के प्रति कृतज्ञता जाहिर करें जिसने आपकी सफलता प्राप्ति में जो है थोड़ा सा भी सहयोग किया हो। और जब आप जो है कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो यानी कि प्रेम, और जब वो प्रेम जो होता है, प्रेम जो आकर्षण की शक्ति होती है, वो शुभ चीजों को, अच्छी चीजों को आपकी ओर आकर्षित करती है और आपका प्रगति पथ प्रशस्त करती है। तो हमेशा ध्यान रखें, जीवन में आपको जो भी मिला है, हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहें।
यानी कि पास्ट की चीजें। और जीवन में आपको जो भी मिल रहा है, अभी जो कुछ भी आपको मिल रहा है, हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहें, थैंकफुल रहें, यानी कि प्रेजेंट। और आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, आप उसके लिए इस तरह से कृतज्ञ रहें कि जैसे वो आपको मिल चुका है, यानी कि फ्यूचर में है, लेकिन अपनी मानसिक स्थिति आप इस तरीके से बना सकते हैं जैसे कि वो आपको मिल चुका है। मतलब आप उसके प्रति, भगवान के प्रति कृतज्ञ हो जाएं, यानी कि उस चीज को आप आकर्षित कर रहे हैं। आकर्षण की शक्ति जो है आपको शुभ लक्ष्य, शुभ चीजों को पाने में इतनी मददगार साबित होने वाली है कि मित्रों आप जो है अपने पे विश्वास नहीं कर पाएंगे, अरे मैं कहां से कहां पहुंच गया। यानी कि कृतज्ञता जो होती है आपके जीवन की अच्छी चीजों को, जो थैंकफुलनेस होता है, आप हम्बलनेस जो होती है, वो आपके जीवन की सफलता को कई गुना में बदल देती है। यानी कि तो और हमेशा क्या होता है, नकारात्मक भावनाएं जो हमारे मस्तिष्क में आती हैं, जब हम थैंकफुल रहेंगे, हम जो है हमेशा कृतज्ञता से परिपूर्ण रहेंगे, हम्बल रहेंगे, तो क्या होगा कि हमारे अंदर घमंड जो है, घमंड कभी नहीं आएगा। मित्रों प्राइड बहुत जरूरी है। प्राइड और घमंड में एक बहुत महीन अंतर होता है, बहुत ही महीन होता है। यानी कि कॉन्फिडेंस जरूरी है, प्राइड जरूरी है, लेकिन प्राउड जो है, मतलब घमंड जो है, वो जो है गलत अर्थों में लोग कहते हैं घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। लेकिन आत्मविश्वास होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो कृतज्ञता की शक्ति से फायदा उठाने के लिए मित्रों हमें इसका अभ्यास करना होगा। और आप जितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे हर किसी के प्रति, छोटी से छोटी चीज के प्रति, आप जहां रहते हैं, जहां का खाते हैं, स्थान देवता, ग्राम देवता, और आपका देश जो भारत माता के रूप में पूजनीय हम लोग मानते हैं, हम उनका सबका धन्यवाद करते हैं, उनको ईश्वर के रूप में पूजते हैं। इसी प्रकार आप जो है हर उस शख्स, हर उस घटना, हर उस चीज को आप हमेशा धन्यवाद कहते रहें जिसने आपके जीवन में जरा भी आपके जीवन में सुखद परिवर्तन में वाहक बना हो, कारण बना हो, और आपके जीवन में सफलता की किरण बना हो। तो मित्रों इसी के साथ हम आज की बात समाप्त करते हैं। आपके जीवन में कृतज्ञता और प्रेम और सकारात्मकता की शक्ति लाए और आप प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर बने रहें। यही शुभकामना के साथ नमस्कार।